इस वक्त हम दुनिया की जो हाईएस्ट ब्रिज है उस पर वॉक कर रहे हैं। और ये 625 मीटर हाइट पे है। अगर मैं आपको एक छोटी सी कंपेरिजन बताऊं, फ्रांस के अंदर पेरिस है और वहाँ पे जो एफएल टावर है उसको 2 बार अगर यहाँ पे एक के ऊपर एक और एफएल टावर रखा जाए तो इस हाइट की जितना बन जाता है। आप नीचे देखें, ये नीचे है रिवर डेक और दरिया से मैं जिस हाइट पे यहाँ पे जिस ब्रिज पे चल रहा हूँ इसकी हाइट है 625 मीटर्स। और मज़े की बात क्या है, अब 625 मीटर्स दुनिया की टॉलेस्ट ब्रिज तो ये है ही है, इसको बनने में सिर्फ और सिर्फ 3 साल 8 माह बने हैं। मतलब 3 साल 8 माह के अंदर ये ब्रिज बन गया और ये रिसेंटली अक्टूबर में ही ये प्रॉपर ओपन हुआ है। और आप इसका आर्किटेक्चर चेक कर लें। चाइना में अभी काफ़ी डिस्टेंस तय करके इस वक्त हम गुइज़ो प्रोविंस के अंदर मौजूद हैं और यहाँ पे दुनिया में जो टॉलेस्ट ब्रिजेज़ हैं, जितने भी दुनिया में टॉप 10 जो टॉलेस्ट ब्रिजेज़ हैं उनमें 7 चाइना में हैं और 3 इस वक्त मैं जिस प्रोविंस में हूँ वहाँ पे मौजूद हैं। और मज़े की बात क्या है कि 1978 से पहले इस प्रोविंस में कोई इस तरह का आर्किटेक्चर नहीं था। आज 30,000 से ज़ायद पुल यहाँ पे मौजूद हैं। अब ये अंदाज़ा लगा लें 30,000 ब्रिजेस आर हियर इन दिस गुइज़ो प्रोविंस। बाकी पूरे चाइना के अगर मैं आपको बता दूं तो पूरे चाइना के अंदर ऑलमोस्ट 1 मिलियन 10 लाख के करीब यहाँ पे ब्रिजेस मौजूद हैं और ये आर्किटेक्चर आप चेक कर लें दुनिया का। सो टूरिस्ट का एक फ्लो है। अच्छी खासी स्पीड के साथ इस वक्त चल रहा हूँ। आप नीचे देख लें, बहुत प्यारा ये गांव है और ये आप देख लें बहुत प्यारी सी जगह है। और मैं अगर लेफ़्ट साइड पर आ जाऊँ, ये एक माउंटेनियस यहाँ पे एक माउंटेन स्केप्स हैं और गुइज़ो प्रोविंस के अंदर फिर एक आध बार मैंने पहले भी कहा कि ये एक माउंटेनियस एक एरिया है और यहाँ पे 12 लाख के करीब यहाँ पे पहाड़ मौजूद हैं और इनमें से भी बेशतर जो पहाड़ हैं उनके नीचे यहाँ पे डेटा सेंटर्स इन्होंने बनाए हैं। और 10 लाख का जो एक फिगर है ये चाइना ने पिछले 4 डेकेड से 5 डेकेड्स के अंदर अचीव किया है। मुझे याद है हमारे वहाँ पे तत्ता पानी चूँकि एक साइट है, जब आप गिलगित से इस्लामाबाद या पिंडी आते हैं तो वो हर हफ्ते में अगर बारिश होती है तो हर हफ्ते में गिर रहा होता है और नहीं हो तो भी उसके हालात आपको पता है कि उसके क्या हालात हैं, कितना रिस्की है। खुदा न खस्ता कुछ हो गया इस गिलास को, मेड इन चाइना है, खैर कुछ नहीं। लेकिन अगर चाइनीज़ वाली जो पाकिस्तान में एक पैरोडी है कि मेड इन चाइना वाले प्रोडक्ट्स कुछ मसला करते तो उनके लिए कितना रिस्की हो सकता है, अभी अंदाज़ा लगा लें। थोड़ा सा अच्छा कॉन्फिडेंस चाहिए आपको इस ब्रिज पे बेयर फुट तो नहीं, खैर शूज़ मैंने पहने फिर भी वॉक करने के लिए। सो इंटरेस्टिंग हमारी वॉक है टॉलेस्ट ब्रिज पे और अच्छा एक्सपीरियंस है। मेरे ख्याल से थोड़ा सा हमें जाके सीखने की समझने की ज़रूरत है और पाकिस्तान के और स्पेशली गिलगित बल्तिस्तान के कुछ इंजीनियर्स को यहाँ आके दिखाना है कि 3 साल 8 माह में पूरी दुनिया का जो सबसे बुलंद तरीन ब्रिज है वो बन सकता है। तो गिलगित में एक तत्तापानी की जगह में जो मैं पहले बात करता था, छोटा सा एक पेच है, रोड को अल्टरनेट साइड पे बनाना है, वो बन सकता है, छोटा ब्रिज बन सकता है। और जनरली अभी चूँकि हम एक फास्ट ट्रेन में जर्नी भी करके आए तो चाइना में जो रेलवे सिस्टम है, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है वो बहुत ज़बरदस्त है। और यूएस के अंदर भी हमने देखा कि वहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट अर्बन जो एरियाज़ उनके अंदर बेहतर है, जैसे बड़े सिटीज़ के अंदर न्यूयॉर्क के अंदर अच्छा है और कैलिफोर्निया के कुछ जगहों पे जैसे जहाँ पे भी बे एरियाज़ हैं वहाँ पे है, लेकिन ओवरऑल पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत ज़्यादा नहीं है। जबकि चाइना में जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो बहुत एग्रेसिवली ये आगे बढ़ रहे हैं। और सिर्फ मैं आपको मेट्रो का यहाँ पे जो फास्ट ट्रेन है बल्कि उस पाता हूँ फिर मेट्रो पे बात पाते हैं। फास्ट ट्रेन पर आप ये देख लें कि 50,000 किलोमीटर का एक्सेस है पूरी फास्ट ट्रेन को पूरे चाइना में। अगर मैं दुनिया के बाकी वाले फास्ट ट्रेन या मेट्रोज़ की बात करूँ तो बाकी के 10 ममालिक के अगर हम नीचे जितने भी उनकी पटरियाँ बिछी हैं या जितने लेंथ पे वो काम करें उसको एग्रीगेट करें तो भी वो चाइना के दूसरे नंबर पे नहीं आ सकते हैं। सो ग्रोथ चाइना में एबनॉर्मल रही है, शुरू से तो नहीं, लेकिन माओ ज़ेडुंग की अगर एक इनकी जो पॉलिसीज़ थी या उससे लेकर अब तक शी की पॉलिसीज़ की बात करें तो एक इन्होंने ग्रेटर जो चाइना वाला जो एक कॉन्सेप्ट था ओवरऑल उसके तहत तो इन्होंने काम बहुत ज़्यादा किया और जितने एग्रेसिव तरीके से ये बना रहे हैं वो फिर हमारे सामने की
क्या लैंडस्केप और क्या हालात यहाँ पे चल रहे हैं।